हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, फाइनली पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल चुका है $7 बिलियन का कर्जा। पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका से बैठ के दी पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में बांटी गई मिठाई अपनी बर्बादी की। अच्छा, मुबारकबाद दे रहा है कर्जा लेके भाई साहब। और भाई पाकिस्तानी मिठाइयां बांट रहे हैं। इन कंजरों को ये नहीं पता कि भाई साहब निकालेंगे वो हमारे अंदर ही याद देकर। बिल्कुल आवाम से निकालेंगे। तो भाई वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब किस तरह का क्या सीन निकल रहा है। तो खड़ान करते स्टार्ट। सबसे पहले आपको देंगे अच्छी खबर। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। हम आपको बताएं, 2 माह से जायद की बातचीत के बाद आखिरकार आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम की पहली किस्त $1.1 अरब 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के हदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें। बिल्कुल, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। मंजी थले झाड़ू दे, क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें। पाकिस्तान का पीएम है। मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। क्या सितम शरीफी है कि कर्ज मिलने पर हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मईशत को उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्या वो दावे हुआ करते थे और ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम इस कशकोल तोड़ दें और इस सिलसिले से निकल सकें। तो जब मैं कर्ज भी कहता हूं तो कोशिश करता हूं कि सीन का साउंड ना आए, अंग्रेजी वाला साउंड ना करे। आपके क्या कमेंट्स हैं वैसे इस पे? यकीनी तौर पर इस $7 अरब के लिए बहुत तकदो हुई, बहुत कोशिशें की गई। अब इससे बैरूनी अदायगियों का जो बोझ है वो किस हद तक कम हो जाएगा और कितनी स्टेबिलिटी हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे और कब तक देखेंगे, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। तो भाई आईएमएफ ने, देखिए मोदी साहब भारत आए, मोदी साहब ने वहां पर अमेरिका के साथ जो एक रोजगार भी शुरू किया है वो था भाई सेमीकंडक्टर चिप का। और पड़ोसी गए थे भीख मांगने, $7 बिलियन मिली है, 5% ब्याज पर मिली है भाई। 1.8 लाख करोड़ रुपए हैं, कर बढ़ाए थे इसको लेने के लिए। देखिए, और बेशर्मी तो देखिए भाई, आसिफ मुनीर को इसका श्रेय पूरा दे दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। अब पाकिस्तान की जनता का तेल जरूर निकलेगा, क्योंकि 45% तक कृषि टैक्स, आयकर टैक्स, महंगाई, पेट्रोल डीजल सब चीज के रेट पाकिस्तान में दोबारा फिर बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, आईएमएफ ने पाकिस्तान का पैकेज मंजूर कर लिया है। अब पाकिस्तान को बाहर से डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, क्या वो तगड़ी होगी या फिर इकोनॉमी जो है वो वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे आज मौजूद है। ये जो पाकिस्तान की मईशत के मुंह पे रौनक आई है, ये आईएमएफ के $7 अरब देख कर आई है। देखा, बीमार का हाल अच्छा नहीं हो जी। आईएमएफ की वेबसाइट पर जाइए, पाकिस्तान के सेक्शन पर जाइए, वहाँ इस साल पाकिस्तान की तरक्की की जो फोरकास्ट पेशीन गोई लिखी है वो है 2%। बस पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी कम। मतलब बच्चे आईएमएफ के मुंह में खाक 3% हो जाए, 3.5% हो जाए, बच्चों की रफ्तार क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे निकल सकता है? 7-8% पाकिस्तान को तरक्की चाहिए। मैं एक बार नशे के क्लिनिक में गया, ये देखो ना भाई, और वहाँ डॉक्टर जो था वो इतना परेशान था, इतना मायूस था। उसने कहा कि यार, मैं जिस मरीज का इलाज करके भेजता हूँ वही नशे साल बाद मेरे पास वापस आ जाता है। 15 साल हो गए मैं उन्हीं नशेइयों का बार बार इलाज किया जा रहा हूँ। तो अगर इस नशे के क्लिनिक से इलाज मिलना होता तो 26वीं बार क्यों गए होते? 25वीं बार, 24वीं बार जा चुके हैं आईएमएफ की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, और 25वीं बार गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का इलाज आईएमएफ के पास नहीं है। अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? पीछे इसलिए है कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन वाले के ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। चाइना के अंदर, चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है, इसको गोली मार दी जाती है करप्शन करने वाले। कितने नुमाइंदे हैं तुम्हारे, उनके ऊपर 50 करोड़ डालो तो मुल्क में क्या बचा? तरक्की कैसे करोगे? तरक्की नहीं करोगे, तुम लोग मरोगे। तरक्की तो दूर की बात है, तुम लोग मरोगे भूख और अफलास से तंग आकर तुम खुदकशियां क्यों कर रहे हो? जो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क को ये तरक्की नहीं करने देंगे। 71 से लेकर इस मुल्क के पीछे 7 टोला पड़ा हुआ है। ये जिसको आईएमएफ
बोलते हैं ना, ये IMF देखो, रूस को देखो, रशिया जिसको बोलते हैं, रशिया आज दिन तक IMF का हिस्सा नहीं बना। उससे सवाल किया गया, वो एक बुद्ध मजहब है, वो इस परले दर्जे का मजहब है उसके पास, लेकिन वो बोलता है ये सूद है, मैं नहीं लेता हूँ, इससे मेरा रवाबत नहीं हो सकता। और ये उनके नीचे लेटे हुए हैं, कूम को भी खा लिया, फिर भी हमारी किस्तें नहीं पूरी हुई, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? अच्छा, नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्या समझते हैं अगर इसी तरह नौजवान मुल्क छोड़ के जाते रहे तो क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकेंगे? पाकिस्तान का और खस्ता हाल होगा, क्योंकि वो वहाँ से जो आगे चोरियां करके अपने माँ बाप के लिए भेजेंगे, इधर से वो बिलों की सूरत में उनसे उठा लेकर के बर्तानिया के और फ्रांस के और यूरोप के बैंकों में जाके डाल देते हैं, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? भाई जब तक ये कौम का नौजवान नहीं उठेगा, नहीं जागेगा, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, इनको हकूक नहीं मिल सकते। खुदा की कसम, जब तक अपना हक नहीं मांग के लिया, कौम ने छीन के नहीं लिया, इनको हक देने वाला कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। उनके लिए IMF ने $7 बिलियन लोन अप्रूव कर दिया है। मुबारक हो। पाकिस्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज लग रही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा थैंक गॉड कि IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। इससे पहले कि IMF की तरफ से यह ऐलान किया जाता कि पाकिस्तान के लिए IMF ने $7 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि लोन मिल गया है और IMF ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद IMF ने भी अनाउंस कर दिया, और इसमें IMF की चीफ ने, क्रिस्टीना जॉर्जिना ने कहा कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद द होम डिफाइंड पाकिस्तान ओन रिफॉर्म्स एंड दे आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स। उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स कही गई थी वो इन्होंने पूरी की हैं आपने, और ग्रोथ इज अप, इन्फ्लेशन इज डाउन एंड द इकोनॉमी इज ऑन ए साउंड पाथ। इधर हुई ये वीडियो खत्म, कौन सी कंग्रेचुलेशन हमें बोल रहे, हमें नंगा करके हमारी तुमने मारी, हमें भाई साहब तुम लोगों ने रोड पे फेंका, हमें आटे को लाले लगा दिया, हम लोग इधर भिखारी बन गए हैं, हम इधर कुत्ते बन गए। कुत्ते बनने के बाद तुम कह रहे हो मुबारक को, हमने आपका लोन अप्रूव कर दिया। आप तो और कुत्ते बनेंगे, 45% और महंगाई आ रही है। हाँ, तो भाई वो जो लोन उन्होंने लिया है, ये जो पिछले लोन लिए हैं उनके कर्जे वापस करेंगे, और अभी फिर ये हमारे अंदर हाथ दे के निकालेंगे। हमारा भी PM कह रहा है थैंक गॉड कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें कर्जा मिल गया है। और मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में मिठाई बांटो। हम $7 बिलियन लेकर पाकिस्तान में आ रहे हैं, यही $7 बिलियन एक महीने के अंदर अंदर गायब ना हुआ, मेरा नाम बदल देना। यार जो इन्होंने कर्जे देने वापस करने, वो किधर से वही देंगे? ना, वो इधर से तो देंगे, वो यही तो बोल रहे हैं। हमारा मीडिया इतनी खुशी, मुबारक हो पाकिस्तानियों, कर्जा हमें मंजूर हो गया। कर्जा ले देने से पहले जो हमारे अंदर पूरा हाथ दिया वो किसी को नजर नहीं आया। इतनी जद्दोजहद करने के बाद हमें कर्जा मंजूर हो गया, बड़ी कोशिश हमारे अंदर जो भाई साहब जो हाथ दिया गया वो किसी को नजर नहीं आ रहा, जो हमारी बचाई गई है वो किसी को नजर नहीं आएगा, जो पेट्रोल महंगा हुआ वो किसी को नजर नहीं आया, बिजली महंगी हुई, जो गैस महंगी हुई, पे बैठ के बातें करते हैं, इनकी तो लाखों करोड़ों भाई साहब तनख्वाहें हैं, इनको तो क्या टेंशन है। हम जैसे लोग हैं यहाँ पे कमी है, वो अब क्या बोले यार। ये अतारे का गरीब आदमी है ना, ये डंडा तो गरीब आदमी भी जाएगा ना, पहले भी दिया हुआ था, अब और देंगे। हम लोग उसी निकाल रहे हैं ना, अभी और IMF ने लोन दे दिया, वो हमारी मच जाएंगे। हम मिठाई किस चीज की बांटेंगे भाई साहब, अब आप लोग और हमारी क्या के लोगे। ओ यार वजह भाई क्या कर रहे हो यार, ये भीख मांगने गया है, सब कुछ किया है, सब कुछ किया। उधर मोदी जी $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया लेकर आ गए, देख एक ही छक्के में। मोदी जी क्या कर रहा था, ये हमारा शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। एक दफा भीख मांगने वाला, दूसरे दफा इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला अपने देश में। और भाई साहब चलो भीख तो मिली, लेकिन अब उस भीख का रिजल्ट इतना गंदा होने वाला है ना, मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना गंदा रिजल्ट नहीं हो। ये बात आज मेरी लिख लो, और एक 1.5 साल के बाद आप हमारे शहबाज शरीफ की बात सुनिए तुझे कि मंजी तले झाड़ू दो, मंजी तले डांग दो, ये इसके देखो अल्फाज दे, वर्डिंग दे के। हमारे PM है ना भाई, हमारा पाकिस्तान के PM होंगे फिर ऐसी नहीं। ये ग्रेजुएट है, ये पढ़े लिखे एक्सफोर्ड के। ये एक्सफोर्ड के पढ़े ना, पता नहीं जाली डिग्रियां बना के बैठे हुए हैं। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो